इटली उसको फेल होने के कारण वहां से निकाल दिया गया और इटली के अंदर उस समय एक कोर्स चला था डायरेक्ट मैथ का ही, उसमें उसने एडमिशन लिया और दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। यदि आपके अंदर इच्छा है तो रास्ता अपने आप बन जाता है, यदि आप में जिज्ञासा है तो रास्ता अपने आप बन जाता है, यदि आप में करने की कुछ तमन्ना है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। आपको कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, यह आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, आप उसको करके दिखाओ। यदि आपको कोई कहता है कि नहीं तेरे बस की बात नहीं है, तो उसको आप प्रकट करने की जरूरत नहीं है और आप अपने मन को कहो कि ये मेरे बस की बात है, आई कैन डू। हमेशा आई कैन नॉट डू आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, हमेशा कहो आई कैन डू। हिटलर ने एक बार कहा था, इम्पॉसिबल, द वर्ड इम्पॉसिबल फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। जो आप कहते हो ना सुबह कोने उठ जाए मेरे से, ये कितनी बड़ी है सफलता है तुम्हारे जीवन की। आप ही घंटे पढ़ते हो और मम्मी पर और पापा पर धाक जमाते हो, 1 घंटों को मन पढ़ता, सारे दिन ही पढ़ते रुके। कितनी तुम्हारी डिसअपॉइंटेड इसमें नजर आ रहा है। हमेशा जिस आदमी ने इम्पॉसिबल शब्द को हटा करके पॉसिबल करना चालू कर दिया, वो जिंदगी के अंदर कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप पेड़ पर चढ़ोगे, चढ़ा नहीं जाएगा, चढ़ते ही गिरोगे नीचे और फिर कहोगे कि नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आप कभी जिंदगी में पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। बल्कि आप दोबारा चढ़ो, तीसरी बार चढ़ो, चौथी बार चढ़ो और फिर पेड़ पर चढ़ना आपके लिए बड़े आनंद की बात हो जाएगी। जो भी काम करो तो उस इम्पॉसिबल को हटा करके आप उसको मजे में बदल दो, बड़ा आनंद आएगा उसमें। और दूसरी चीज है कि जब तक आप कोई भी काम करते हो उसको लगन और अंडरस्टैंडिंग के साथ में करना है कि मुझे ये काम करना है। उसके हर साइड को एंगल से देखो। आप राइफल चलाने वाला एक ही नहीं है कि वो सीधा गया और एक निशाने पर मार दिया, बल्कि वो ये देखे कि इस राइफल को इधर घुमाने पर निशाना कहा जाता है, इधर घुमाने पर निशाना कहा जाता है, या उसको कैसे करते हैं, ज्यादा देर रखते हैं तो कितना अंतर पड़ता है, हर एंगल से उसको देखना पड़ता है। आप अध्ययन करते हो तो अध्ययन को कंपैरेटिव लीजिए आप, फिर आपके सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। अब आप कुछ लड़कों को देखता हो तो वो यही रटते रहते हैं कि 1857 में यह हुआ था, 1857 में इसका युद्ध हुआ था, उसके बीच हुआ था, उसके बीच हुआ था। रट रहे नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। जो भी फार्मूले हैं उसको साइड में रख दीजिए, उसके साथ में जोड़ते चलिए, चाहे साइंस का हो, चाहे गणित का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे इंग्लिश का हो। इंग्लिश के प्रश्न याद करते हैं तो हूबहू लाइन बोलते हैं, इट इज द बैड मैनर, बैड मेथड टू लर्न। आप उस वाक्य से सिमिलर दूसरा सेंटेंस बनाइए ना। आपको मालूम है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड्स जुड़ते हैं, तो आपको जरूरी थोड़ी है कि आप जो शब्द लिख दिया वो ही याद करें। आप उस वाक्य को सिंपल कर सकते हैं, उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी स्थिति बहुत बेहतर होगी। और अपना कार्य करो लेकिन कंटिन्यूटी के साथ में करो। यह नहीं है अपन नई किताब लेते हैं, उस दिन पूरी किताबों को देखते हैं, पूरी किताबों को पढ़ने की कोशिश करते हैं,
लेकिन धीरे धीरे उन किताबों की अपन एक अलमारी में रख देते हैं, धूल ही झाड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन डिसअपॉइंट हो गए, हमारी उससे दूरी बढ़ गई। पहले दिन थोड़ा काम कीजिए आप और उसको धीरे धीरे कंटिन्यूटी के अंदर अपनी कैपेसिटी को ग्रोथ कीजिए। जो जो आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे त्यों त्यों आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अब ये बच्चे एक दिन में थोड़ी शूटर बन गए, इनकी रोजाना की 2-3 घंटे की प्रैक्टिस है। इनका खाना भी छूट जाता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं छूटती है। और मैं आशा करता हूं कि अब की बार है, अगली बार जो है स्कूल टूर्नामेंट होंगे उसके अंदर है वो जिया डायरेक्ट है गोल्ड पर ही नेशनल तक जाएगी और दो साल में या 1 साल में ओलंपिक तक पहुंचेगी। ये मैं आशीर्वाद देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं कि हमारे नीम का थाना इलाके की एक बच्ची ने ओलंपिक में गोल्ड जीता है। ऐसी भविष्यवाणी पहले से ही मैं कर रहा हूं, जो इसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार। लगन है इसमें और आप अंदाज लगा लीजिए कि शूटिंग के साथ साथ में ये अपनी क्लास में भी टॉप है। ये नहीं है कि खेल में ही है, पढ़ाई में भी उतनी इंटेलिजेंट है। और ये सारे कामों के अंदर जो ऑलराउंडर होता है वो वही होता है जिसका सोच पॉजिटिव होता है। कभी उसके मुंह से ना नहीं निकले, क्योंकि नोट शब्द एक ऐसा है जो सबसे खतरनाक शब्द है जिंदगी के आगे बढ़ने में। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन बच्चों से प्रेरणा लेंगे। ये थ्रो बॉल का जब मैच होता था शुरू में आकर के हिमेश जी ने मुझे बताया, हिमेश जी नहीं आए क्या आज? इधर आओ ना, तो वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ। उमेश जी ने मुझे बताया थ्रो बॉल तो मेरे खुद के ही समझ में नहीं आया, ये थ्रो बॉल क्या होती है, क्यों हमारे टाइम में नहीं चलता था और मैंने कभी देखा भी नहीं। अब ये यहाँ नेट बांध करके बॉल को फेंक रहा था, मैंने कहा ये कौन सा गेम आ गया आपका? और वो कभी तो वो फेंक रहे थे तो बच्चों के मुंह पर लग रही थी, कोई टेटा फेंक रहा था, कोई ऐसे फेंक रहा था। उनको इसमें तो आ गया, इसमें तो तुम्हारा कहीं अत्ता पत्ता ही नहीं रहेगा, कैसी टीम तैयार कर रहे हो। मैं बिल्कुल नेगेटिव था इस गेम के प्रति, लेकिन बच्चों में देखो जोश कितना था कि सुबह 5 या 6 बजे यहाँ पर ग्राउंड में मुझे मैं उठता था, जब ग्राउंड में घूमते हुए मिलते मैं धमकाता है कि इतनी जल्दी क्यों आए हो, पढ़ाई नहीं करते हो तुम? सर कोच साहब ने बुलाया है। हमारे ए फाइनेंस के यहाँ टूर्नामेंट हुए, उस समय इस टीम का कोई ज्यादा वजूद नहीं था, और जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेलने गए तो सीकर डिस्ट्रिक्ट की सारी टीमों को 2-0 से परास्त किया। कितनी बड़ी उपलब्धि थी। अगली टीम को नंबर ही नहीं बनाने दिए। एक हमारे 10th क्लास में बच्ची है पलक स्वामी, उसके मैं हमेशा पीछे पड़ा रहता था कि तू ये गेम वगैरह छोड़ और पढ़ाई पर लग। बोर्ड क्लास है, क्योंकि स्कूल वालों को बोर्ड क्लास की ज़्यादा ही टेम्परेचर हाई रहता है कि कहीं रिजल्ट नहीं डुबो दे। वो छुप छुप करके और दौड़ के अंदर और इसकी प्रैक्टिस करती रही और मेरे को कहती रही नहीं नहीं साहब मैं बिल्कुल पढ़ाई पर ही ध्यान देती हूँ। टूर्नामेंट में भी चुपके ही चली गई। उस लड़की ने भी डिस्ट्रिक्ट पर अपना स्थान प्राप्त किया। तो यदि आपके मन में है, यदि आपके दिल में कोई काम करने की इच्छा है, तो हम जैसे चाहे कितनी बाधा खड़ी करो, आपके कोई वो अड़चन नहीं आएगी। और अब अगले साल से तो गेम के बारे में अपन सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि अगली बार इस विद्यालय के अंदर 7 और 8 गेम चलाने का विचार है, जिसके अंदर
मुकेश जी भी बात कर रहे थे कि एक यहाँ पर शूटिंग का रेंज यहाँ पर स्थापित कर देता हूँ, मैं टाइम दे दूंगा। एक महीने बाद में यहाँ पर शूटिंग का भी प्रोग्राम चालू हो रहा है, क्योंकि यहाँ के बच्चे नीम का थाना जाने में थोड़ी सी असुविधा महसूस करते हैं। छोटे बच्चे रह गए, गार्जियन सब सर्विस में है, इसलिए उनको वहाँ नीम का थाना ले जाना छोड़ना ये हो नहीं पाता है। तो मैंने मुकेश जी से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने स्वीकार कर ली, और एक महीने बाद में आपके जो ये हॉल है, इस हॉल के अंदर शूटिंग चालू हो जाएगी। इसके अंदर आप जितनी प्रतिभा दिखाना चाहो उस हिसाब से दिखाने का प्रयास करना, और एक ऐसी नौबत आ जाओ ला दो कि नीम का थाना राजस्थान के अंदर यदि शूटिंग में कोई लड़का निकले तो वो केवल SMP नीम का थाना का निकले। प्रैक्टिस करना खूब। दूसरा गेम होगा आपका स्केटिंग का। स्केटिंग के गेम में ज्यादा खर्चा नहीं है, आप जूते लिया और रोड पर या सबके है वो टाइलों का फर्श होता है, उस फर्श के ऊपर प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आप। दूसरा आपका स्केटिंग का गेम चालू करेंगे। तीसरा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की टेबल पड़ी हुई है, सामान पड़ा हुआ है, आपके खेलने की कमी है तो वो अगली बार से वो भी स्टार्ट कर देंगे। बैडमिंटन का सारा सामान पड़ा है, बैडमिंटन का ग्राउंड भी यहाँ बना देंगे तो बैडमिंटन भी चालू कर देंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल जो गेम है जैसे गोला फेंक है, यदि आपकी कोई प्रैक्टिस करना चाहो तो गोला भी तो दोनों पाउंड के गोले पड़े हैं यहाँ पर, डिस्क है, और बड़े गेमों के अंदर थ्रो बॉल तो अपना चलता ही रहेगा, फुटबॉल और वॉलीबॉल भी चलेगा। अब आपकी रुचि किसमें है वो आपको देखना है। अब आपका विद्यालय नए परिवेश में रहेगा। अभी तक एकेडमिक पर ज्यादा जोर दे रहे थे, अब फिजिकल के ऊपर और गेम के ऊपर भी जोर दिया जाएगा ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेऊंगा क्योंकि हमारा स्कूल का टाइम भी हो गया। सबसे पहले तो मैं हमारे दोनों कोचों को सम्मानित करने के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए, और उनको मैं मेरे हाथों से माला पहना करके सम्मानित करूंगा, मुकेश जी और हिमेश जी।
हाँ, जिया का सम्मान किया जा रहा है। साथ साथ में जो एनुअल फंक्शन अपना होगा 15 फरवरी को, उस समय जिया जाखड़ को विद्यालय परिवार की तरफ से 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। यानी आज ही देना था, लेकिन वो एनुअल फंक्शन के कारण रोक दिया गया। तो बेटे थोड़ा धैर्य रखना, इनाम तेरा सुरक्षित रहेगा। हाँ, इस दूसरा सम्मान होगा आपके लक्की बोरान। लक्की बोरान को और ये बड़ी खुशी की बात है कि कैरवाड़ी गांव है, काफ़ी सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी के अंदर है, वो गांव के अंदर 2 साल से इतना गजब का सुधार हो रहा है कि लोगों को विश्वास भी नहीं होता होगा। और एक इन युवा लोगों ने एक समिति बनाई है जिसको पर्यावरण समिति के नाम से जाना जाता है। वो बच्चे भी हमारी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए करना चाहते हैं, इसलिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए और इन बच्चों को सम्मानित करें। मैं पर्यावरण समिति को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार के सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है गांव के अंदर, और यदि इस प्रकार की पहल हर गांव में होती रहे तो निश्चित रूप से बच्चों में कुछ बदलाव हो, बच्चों में कुछ संस्कार पैदा हो। आवाज नहीं बेटा। देखिए, जब तक आपके अंदर सही और गलत को पहचानने की पर्यावरण खेल शिक्षा समिति की तरफ से दोनों बच्चों को 11,1100 रुपए दिए जा रहे हैं, और ये नकद दिए जा रहे हैं। लो साहब, 1,000 रुपए है, वो अपने भाई है और अपनी विद्यार्थी है सपना, उसके पापा अमरजीत जी दे रहे हैं 1,000 रुपए। अब देख लो, अगली बार है वो आपके इनामों की बौछार हो जाएगी। अब अगला इनाम आपका जो होगा, दोनों के साथ बीच में खड़े हो जाओ। हाँ, ये सब बच्चों। हाँ भाई, थ्रो बॉल में स्टेट लेवल पर जो 3 बच्चे 4 बच्चे गए हैं वो खड़े हो, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। वो भूल ही गए अपन। और तुम भी पीछे जाकर के ऐसे बैठ गए जैसे तो दादा दादी के कोई शौक हो, वैसे आ जाओ आगे। और एक प्लग स्वामी, थ्रो बॉल के 3 लड़के। कृष्ण कुमार कहाँ है? खड़ा नहीं हुआ जाता है। अरे पट्टा उतार। एक और था ना, विनीत, और एक दक्ष,
डिस्ट्रिक्ट लेवल वालों को बुलाई क्या? हाँ स्टेट एसोसिएशन वाले हो रहे क्या? कौन कौन है तो इधर आ जाओ इधर आ जाओ उधर फोटो आ रही है तुम्हारी? फोटो आ रही है तुम्हारी? अरे बदमाशी कर रहे हो तुम। अभी एसएमपी स्कूल के इसमत
अभी एसएमपी स्कूल में आए हुए गेस्टों को प्रिंसिपल साहब मोटो दे के सम्मानित करेंगे। हरिराम जी जाखड़, कुम्मा काला। पटवारी जी अंकल, नीम का थाना। एक्स एयरफोर्स सवाई सिंह जी मीना, नीम का थाना। प्रहलाद जी पल्लीवाड़, जाट की ढाणी। चलो सभी बच्चे इतने अपन सभी मिलके अभी जय बोलेंगे भारत माता की। बोलोगे ना? पक्का? कैर वाले के लास्ट तक पूछेगा। देख लेना कभी सुनाई नहीं दे। भारत माता की। नहीं नहीं, मेरे कानों में पड़ा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला। इसका मतलब आपको भूख तो नहीं लग रही है? चलो अभी फुल जोश के साथ बोलेंगे भारत माता की। और लंबा खींचना है। अभी कैरवाली के स्टार्टिंग में पूछा है भारत माता की। हाँ, अभी लास्ट तक तो पूछा है। अब की बार पूरा जितना जोर है उतना लगाएंगे। भारत माता की। गुड, शाबाश। अभी आए हुए मेहमानों का एसएमपी स्कूल की तरफ से स्वागत के लिए मोटो दे रहे हैं। हरिराम जी जाखड़, गिरदावर जी नीम का थाना। एक्स एयरफोर्स सवाई सिंह जी मीना। प्रहलाद जी पल्लीवाड़, जाट की ढाणी। होशियार सिंह जी गैनन। सुरेंद्र जी चुनाड़ा। होशियार सिंह जी गैनन अभी ऑन ड्यूटी आर्मी के अंदर है। 17 जाट से बिलोंग रखते हैं। जाट रेजिमेंट के अभी यहाँ पे चूरू एनसीसी के अंदर हवलदार की पोस्ट पर है अभी। और यहाँ से अभी यूनिट के अंदर अभी जिसके लिए ये प्रोग्राम हुआ है अभी उनका सम्मान करेंगे, जो एसएमपी स्कूल का मोटो देके और इन बच्चों को हौसला अफजाई करेंगे कि आने वाले कंपटीशन के अंदर ये बच्चे यहाँ एसएमपी स्कूल का और पूरे नीम का थाना का नाम रोशन करें। अभी मैं सबसे पहले जिया जाखड़, जो अभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडल के साथ स्टेट के अंदर भी मेडल लिए, अभी आने वाले नेशनल के अंदर मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी करता हूं कि ये बच्ची आने वाले टाइम पे एसएमपी स्कूल को नेशनल का मेडल भी देगी और आने वाले टाइम पर ये इंडिया टीम की तरफ से भी खेलने की पूरी संभावना है। तो एसएमपी स्कूल का हर साइड से नाम रोशन कर रही है।
लक्की बोरान हो गया सर। अभी आपकी स्कूल ने शुरुआत कर दी है कि डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से अभी नेशनल तक पहुंच गए, लेकिन एक नेशनल ही एक प्लेयर के लिए एक वो नहीं, बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं होता। सारे कंपटीशन इजी होते हैं, लेकिन सोच के ऊपर डिपेंड होता है। जितनी सोच आप डेवलप करोगे उतने ही आप ऊंचे लेवल के जितने भी कंपटीशन है वहां पे पहुंचने में बहुत आसानी मिलेगी। तो आप नेशनल लेवल तक की कोई भी बच्चा गेम कर रहा है तो नेशनल लेवल की मत सोचा करो। नेशनल बहुत आसान है खेलना बेटा, लेकिन आप ओलंपिक की सोचोगे तो आप कॉमनवेल्थ तक तो पहुंचोगे। सुरेंद्र जी वो SMP स्कूल का मोटो देखिए सम्मानित किया जा रहा है। अभी सभी बच्चे ध्यान दो, एक बात बोलूंगा, उस बात को सारे बच्चे गांठ बांध लेना। गांठ बांधना जानते हो सभी? अभी देखो तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, तो मेरे को इसका गांठ बांधना का इंग्लिश तो आता नहीं है, तो गांठ बांधना कौन कौन जानते हैं? अभी तुम सभी गांवों के रहने वाले हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, लेकिन गांठ मारना तो जानते होगे। छोटे बच्चों को छोड़ के बड़े बच्चे तो जानते हैं, सारे जानते हो। अभी आपके क्षेत्र में SMP स्कूल एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी डेवलप कर रही है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो SMP स्कूल के संस्था संचालक की बहुत अच्छी सोच है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ माइंड को ऐसा डेवलप करना है कि शारीरिक और माइंड दोनों क्या हो, डेवलप हो, जिससे अभी आप देख रहे हो आने वाले टाइम के अंदर सुसाइड केस ज्यादा बढ़ रहे हैं बेटा। आप सुनते नहीं कि अखबारों में देखते हो, न्यूज में सुनते हो कि उसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। ये सुसाइड केस क्यों बढ़ते हैं? कि हमारे अंदर सोचन शक्ति और अंदर की विल पावर मर चुकी है, इसलिए हमारे अंदर डिसीजन लेने के लिए मादा बहुत कम हो गया है। तो हम गेम को भी खेलेंगे, और हार और जीत एक गेम से सीखी जाती है कि हार भी बर्दाश्त होती है और जीत भी बर्दाश्त होती है। तो जो गेम खेलता है उसको हार से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और जीत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी बच्चे ध्यान दे, जो बात बोल रहा हूं वो सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दे, ध्यान दो। तो गेम खेलना है बेटा, साथ में पढ़ाई करनी है। अगर आप पढ़ाई करोगे तो घर वालों को भी अच्छे लगोगे। स्कूल के अंदर तुम्हारा जैसे इन दो बच्चों का सम्मान हो रहा है, अभी इसका क्या नाम है, कई प्लेयरों का सम्मान हुआ है, ऐसे तुम भी यहाँ पे आओगे ना? कहा दम ही नहीं दिखा रहे, आओगे? चलो गुड, बेस्ट ऑफ लक। SMP स्कूल का बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा कोऑपरेट रहा है, और मैं पहले फेसबुक, व्हाट्सएप और इनके ऊपर ही SMP स्कूल की चर्चाएं देखता था, लेकिन आज मैं ग्राउंड के ऊपर आके और SMP स्कूल के बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसके लिए मैं अभी ग्राउंड पर देख लिया। तो अभी कोई जो बोलते हैं ना दिखने वाला आगे नहीं सुनी ये बात कि दिखने वाला ही सक्सेस होता है। अगर आप अपने को इस भीड़ से अलग करना चाहते हो
तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो किताबी कीड़ा बन जाने से ही लाइफ सक्सेस नहीं होती। साथ में किताबी कीड़ा भी बनो और साथ में गेम भी खेलो, जिससे आपका शारीरिक विकास हो। जय हिंद, जय हिंद। चलो थैंक्स। छोड़ दो वैसे। इस खुशी पे आए हुए सभी महानुभावों का मैं एसएमपी स्कूल की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ कार्य का समापन भी होता है। और